आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक नई एपिसोड में। चैप्टर ऑफ चेंज इज द नेम ऑफ दिस कॉन्वर्सेशनल शो दैट वी आर हैविंग, एंड दिस कॉन्वर्सेशन दैट वी ऑल आर हैविंग विद हमारे सभी के चहीते गोपा मैम, गोपा दास गुप्ता। शी इज देयर विद अस। फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, इसके बारे में अगर थोड़ा हम बात करें कि यंग हमारे देश का जो यंग जनरेशन है, वो जो युवा पीढ़ी है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं कम समय में, ये मैं नहीं कहूंगा, पर इन अ स्मार्ट वे आई वुड से। द थिंग इज कि सिर्फ यूथ नहीं, आई विल टेल एवरीबडी नीड्स दैट फाइनेंशियल बैकअप, एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑफ फाइनेंसेस। अगर आपको लगता है कि ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहिए था, यू आर आस्किंग टू मच। ओके, दे हैव मतलब आपको लगता है ना कि आपका लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, आपने उनका लाइफ आपको पता ही नहीं है, उन्होंने क्या क्या झेला है, राइट? तो दे हैव फॉट देयर ओन बैटल्स एंड वो जहाँ तक आपको पहुँचा सकते थे उन्होंने आपको पहुँचाया है। अब आगे जो है ना, आगे अगर आपको बढ़ना है तो ये अभी आपका पाथ है, यू विल हैव टू वॉक ऑन दैट। एंड आपने एक वर्ड यूज किया दैट कम समय में नहीं बट स्मार्टली। या व्हेन यू आर स्मार्ट, एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ हार्ड वर्क एंड अ स्मार्ट वर्क, राइट? ओके, हार्ड वर्क तो बहुत इंसान करते हैं, राइट? स्मार्ट वर्क इज हार्ड वर्क विथ अ प्लान। स्मार्ट वर्क में भी आपको हार्ड वर्क करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से डायरेक्शन में मुझे जाना है। यू शुड हैव एवरीथिंग प्लान्ड प्रॉपर्ली। यहाँ पे और एक चीज मेंशन करती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपका प्लान से भी बड़ा प्लान होता है उनका, यूनिवर्स का। ओके, सो यू विल हैव टू ट्रस्ट दैट प्रोसेस ऑल्सो। कई बार ऐसा लगता है कि आपने कुछ प्लान किया और वो फेल हो गया। उस वक्त ना आप खुश हो जाओ कि शायद आपसे कुछ गलती हो रही थी एंड आपको रोका गया, क्योंकि आपको अगर रोका नहीं गया तो आप पाथ चेंज नहीं करते, आप डायरेक्शन चेंज नहीं करते। नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हमारे लाइफ का ना इफ नॉट 100%, एटलीस्ट 99% थिंग्स कैन बी रिजॉल्व्ड विथ मनी। सपोज मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, ओके, एंड मुझे आज बनारस जाना है, मुझे काशी विश्वनाथ दर्शन करना है, या मुझे अयोध्या जाना है, राम मंदिर जाना है। व्हाट विल यू नीड? मनी। सो कमिंग टू द पॉइंट कि फाइनेंशियल जो फ्रीडम है, फाइनेंशियल जो एक स्ट्रॉन्ग बैकअप की हमको जरूरत है, वो सबको जरूरत है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है उनको भी जरूरत है। True. अगर उन्होंने पहले नहीं किया है तो अब जरूरत है। कोई भी वुमन है, दे नीड, यूथ है, दे नीड, कोई भी इंसान, एनी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ विल नीड मनी टू सर्वाइव। स्मार्ट कहाँ पे है मालूम है? व्हेन यू मेक योर मनी वर्क फॉर यू। कितना भागोगे पैसों के लिए, कितना काम कर पाओगे? 8 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा, वो पैसे से करोगे क्या 14 घंटा काम करके? When will you enjoy that money? आपको पता है क्या कि आप बुढ़ापे में एंजॉय करोगे? जब दांत नहीं रहेगा, जब आपको बिरयानी खाने को मन नहीं करेगा, जब चल नहीं पाओगे, घुटना दुखेगा, क्या फायदा उस तब करके, राइट? सो you can't enjoy your life if you are continuously working for money, कि भाई मुझे पैसा अर्न करना है। बट द थिंग इज यू विल हैव टू लर्न कि पैसों को कैसे काम पे लगा सकते हैं हम। अब पैसों को काम पे कैसे लगाना है, ये हमें बहुत कम लोगों को पता है। हमें कुछ लोगों को ये पता है कि हम बिजनेस कर सकते हैं, राइट? पैसा हम काम पे लगाएंगे कि हम बिजनेस करेंगे। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस, वहां पे आपको यू नीड पीपल अंडर यू, ओके, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि विदाउट मनी यू कांट स्टार्ट अ बिजनेस। और जब बहुत सारा पैसों की बात आती है तब बात आती है रिस्क, क्योंकि अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या? ये This is a common thing for everybody, and that is where
लोग अटक जाते हैं कि दे डोंट टेक दैट रिस्क। बट वो एक रिस्क नहीं लेने की वजह से उन्होंने क्या रिस्क ले लिया, सारा जिंदगी एडजस्ट करके जीने का, कि जो भी है मतलब वो पैर उतना ही फैलाऊंगा जितना मेरा चद्दर है, राइट। बट मेरे पास है हैसियत कि मैं चद्दर बड़ा खरीद सकूं, बट आई एम नॉट। हैसियत यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग हैसियत अबाउट विद इन टर्म्स ऑफ मनी, potential you have that potential but you are not doing right. So what I realized when because I came from a job background, both my parents were into job, I was working with a MNC with a huge salary package and everything, but what I realized is that I was not growing. मेरा सैलरी बढ़ रहा था बट मुझे ऐसा फील हो रहा था दैट एवरी मंथ फिक्स सैलरी आ रहा है एंड एवरीथिंग, एंड मुझे उसी चीज से सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि व्हाई फिक्स्ड, जब मैं कंपनी को हर महीने बिजनेस ज्यादा कर रहा हूं, व्हेन माय टारगेट इज इंक्रीजिंग, व्हाई माय सैलरी इज नॉट इंक्रीजिंग एवरी मंथ। अब ये कॉर्पोरेट में या जॉब में तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर महीने आपका जॉब ये बना है। सो यू विल हैव टू थिंक कि आप जो काम किसी और के लिए कर रहे हो वही काम अगर आप खुद के लिए करते हो तो व्हाट वंडर्स यू कैन डू। I'm not telling that leave your job or leave your profession, but along with that, do something where you can make your money work for you, and that is where you need financial education, that how you can make your money work. Okay, जो भी मुझे आप फॉलो करते हो यूट्यूब पे आप ज़रूर जानते होंगे, या फिर यू कैन ऑब्वियसली, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, ऑब्वियसली यू कैन रेफर टू प्रीवियस वीडियोज वेयर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हाउ यू कैन गेट दोज फाइनेंशियल एजुकेशन, हाउ यू कैन मेक योर मनी वर्क। ओके, तो ये पैसे को काम पे लगाना है, पैसे अर्न करना है। अब हमने क्या बात कर रहे हैं कि पैसे को काम पे लगाना है। काफ़ी सारे लोग शायद हंसते हुए ये बोलेंगे मन में कि मैम पैसा है ही नहीं तो उसको काम पे कैसे लगाएंगे, राइट? अब मुझे बताइए कि व्हाट इज योर सोल्यूशन, आपके पास क्या सोल्यूशन है कि जो आप पैसा है ही नहीं स्टेट में है, वो स्टेट से आप निकलोगे कैसे? वो स्टेट से अगर आपको निकलना है ना, फ्रॉम पैसा है ही नहीं से आई हैव मनी, अगर ये जो है ना, यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, इफ यू विल हैव टू टेक अ रिस्क कि आपके पास ना बहुत सारा चीज है, बहुत सारा क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रास्ते से मैं जाऊंगा तो मेरे पास पैसा है ही नहीं से आई एम हैविंग सम मनी, प्लीज टेल मी वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू मेक इट ग्रो। व्हेन यू आर इवन स्लीपिंग योर मनी विल बी वर्किंग फॉर यू, एंड दैट इज द प्लेस वेयर यू विल बी गेटिंग अ फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आप काम नहीं भी कर रहे हो, आप वेकेशन पे हो एंड स्टिल योर मनी इज multiply. Yeah. So you'll have to learn how to make your money multiply. And that is where she comes in basically. So yes.